हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंजेक्शन टेक्निक्स। भाई कौन कौन सी इंजेक्शन टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ करी जाती हैं ड्रग्स को देने के लिए, है ना। अलग अलग टाइप के ड्रग के लिए, अलग अलग अमाउंट के लिए, मतलब छोटा अमाउंट है ड्रग का या फिर किस हिसाब से ड्रग रिएक्शन करवानी है ना। जल्दी अगर इमरजेंसी में चाहिए तो कि कौन कहाँ पे लगाएंगे, है ना। कौन सा यूज़ करेंगे मेथड, आईवी करेंगे, आईएम करेंगे, सबक्यूटेनियस, डर्मल वगैरह। तो अलग अलग होते हैं ये सारे के सारे, और अमाउंट ऑफ डोज पे भी डिपेंड करता है और अपने को कितना जल्दी रिजल्ट चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेडिकेशन की अमाउंट पे डिपेंड करता है एक टाइप से, ये मानो आप, है ना। जो मोस्टली डर्मल जो होते हैं, जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर में लगते हैं, वो बहुत छोटे अमाउंट में लगते हैं ना, टेस्ट डोज टाइप होते हैं वो। तो इंजेक्शन टेक्निक के टॉपिक पे है अपन पूरा डिस्कस करेंगे बढ़िया से, और समझ में आ जाएगा सारा का सारा, एकदम बेस्ट चीज़ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी। और नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ एक पूरे इसकी मिल जाएगी सिलेबस की, और एक एक बुक की भी मिल जाएगी अलग अलग से, तो वैसे भी कर सकते हैं। इंजेक्शन का मतलब पर्सन की बॉडी में ड्रग्स को पुट करना, समझ रहे हो। इंजेक्शन का मतलब क्या है, किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर ड्रग्स को पुट करना, मतलब उसको ड्रग देना एक टाइप से, मान लो। किसका यूज़ करते हुए, एक सिरिंज का और एक हाइपोडर्मिक नीडल का। हाइपोडर्मिक जो नीडल होती है वो ड्रमिस, हाइपोडर्मिक मतलब ड्रमिस की ऊपर वाली लेयर से जाएगी, वो ड्रमिस में होती हुई जाएगी। इंजेक्शन का यूज़ ड्रग, वैक्सीन एंड अदर थेरेप्टिक ड्रग को बॉडी में पुट करने के लिए किया जाएगा। तो इंजेक्शन का यूज़ क्यों करते हैं भाई, ड्रग को अगर एडमिनिस्ट्रेट करना है, वैक्सीन लगानी है, या फिर अदर कोई थेरेपी वाली ड्रग लगानी है जिससे तुरंत पेशेंट को राहत मिल जाए। जैसे इंसुलिन होती है अपनी, इंसुलिन थेरेपी वाले में आता है ना। डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो लगाता है अपनी जो नावल है, नाभि के पास में इंजेक्शन लगाता है, वो थेरेपी टाइप होता है। तो इंसुलिन की उसको थेरेपी मिलती है एक टाइप से, तो वो थेरेप्टिक भी हो सकती है। तो तीन हो गए, ड्रग्स हो गए, वैक्सीन और थेरेप्टिक ड्रग हो गए। उसको बॉडी में पुट करने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, हाइपोडर्मिक नीडल और सिरिंज का, और वो टेक्निक आएगी इंजेक्शन टेक्निक में। इंजेक्शन टेक्निक क्या भी, टेक्निक जिसमें ड्रग का पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा यूजिंग ए सिरिंज और होलो नीडल, यानी खोखली नीडल्स का यूज़ करके। यहाँ पे पेरेंटल का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो अपना ड्रग है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से एब्जॉर्ब नहीं होगा भाई। मतलब नॉर्मली अपन जो खाते हैं, जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं, तो मुंह से खा के बाद में फिर एब्जॉर्ब होती है, तभी तो काम करती है, स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होती है। लेकिन यहाँ पे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट वगैरह, आंत वगैरह में कहीं एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो अपन रूट में, एक अलग रूट में देंगे उसको। जैसे कि देख लो आप, स्किन के अंदर डाल लें, अपन मसल के अंदर डाल लें, वेन के अंदर डाल लें, तो रूट ही अलग हो गया पूरा ही, है ना। तो ये मतलब होता है पेरेंटल का, मतलब जीआईटी के अंदर नहीं जाएगा वो, उसको बोलते हैं। तो टेक्निक जिसमें ड्रग का पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा यूजिंग ए सिरिंज और ए होलो नीडल, तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन टेक्निक में पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अब क्या होता है, समझते हैं यहाँ पे। ऐसा रूट जिसमें ड्रग का अब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होता। देखो जीआईटी ट्रैक्ट में नहीं होता, है ना, समझ लो। पेट में नहीं जाएगी, आंत में नहीं जाएगी, ईसोफेगस में नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, माउथ में जाएगी नहीं, वो माउथ में नहीं जाएगी तो नीचे नहीं जाएगी, यानी जिसमें जीआईटी इन्वॉल्व ही नहीं होता, मतलब उसमें भाग ही नहीं ले रहा जीआईटी। तो पेरेंटल इंजेक्शन के लिए 4 मेन रूट हैं भाई। कौन कौन से रूट हैं, इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया और इंट्रावेनस हो गया, आईवी। ये 4 होते हैं आपके टाइप्स ऑफ इंजेक्शन टेक्निक्स के, ये वाले। तो ये अपन पढ़ेंगे डिटेल में फिर, है ना। इसमें 2 टेक्निक भी देखेंगे नीचे वाले कि कैसे लगाए जाते हैं इन दोनों को। तो चलो सबसे पहले इंट्राडर्मल के बारे में जानते हैं कि इंट्राडर्मल क्या होता है। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन को स्किन की डर्मिस लेयर में लगाया जाता है। तो स्किन की लेयर जो होती है ना, जैसे 4 लेयर होती हैं स्किन के अंदर, कौन कौन सी होती हैं भाई। सबसे ऊपर वाली डर्मिस होती है, उसके बाद में सबक्यूटेनियस आती है, उसके बाद में जो नीचे है वो मस्कुलर आ जाती है, फैट वाली लेयर सबक्यूटेनियस आ गई, और मसल वाली लेयर आ जाएगी, ठीक है। वैसे बोलें तो म्यूकोसा और वो सब, वो 4 लेयर वहाँ होती हैं, यहाँ पे मसल लेयर आ जाएगी, सॉरी 3 ही होती हैं। तो इंट्राडर्मल में कहाँ करेंगे, डर्मिस के अंदर लगाएंगे। फिर आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के अंदर क्या होगा, ड्रग को स्किन के अंडरनीथ फैट लेयर के अंदर डिलीवर किया जाएगा। तो सबक्यूटेनियस लेयर कौन सी होती है, फैट वाली लेयर होती है। तो ड्रग को कहाँ लगाएंगे, स्किन के नीचे वाले लेयर में, फैट लेयर में डिलीवर किया जाएगा। फिर आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, डायरेक्टली मसल में डिलीवर किया जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, तो मैं 4 लेयर जो बता रहा था उसमें मैंने इस हिसाब से बताया था कि ये जो है ना, इसके बाद में एक वेनस भी आ जाता है अपना, वेन भी तो आती है ना बीच में,
वेन आती हैं, उसके बाद में नीचे अपनी मसल आते हैं, मसल के अंदर भी सप्लाई होती है ब्लड की, तो वहाँ भी होती है वेन, पर ये वेनस अलग आ जाता है यहाँ पे, इसलिए 4 बोल दिया था मैंने। इंट्रावीनस इंजेक्शन क्या होता है भाई? इंट्रावीनस इंजेक्शन में क्या बताया था? ब्लड स्ट्रीम में, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर किया जाएगा थ्रू दी वेन। तो वेन के अंदर अपन डालने वाले हैं किसको? इस ड्रग को या फिर वैक्सीन को। फिर होता है सिलेक्शन ऑफ सिरिंज। भाई किस हिसाब से सिरिंज का सिलेक्शन करें, कितनी साइज़ का रखें, बड़ा छोटा जो भी है ना, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, गेज कितना होना चाहिए, जो है वो अब देखने वाले हैं अपन। चलो, कितने ml की होनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम कितना होना चाहिए। सिरिंजेस है वो वेरियस साइज़ में अवेलेबल होंगी भाई, अलग अलग साइज़ की सिरिंजेज आती हैं। सिरिंज की साइज़ अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पर डिपेंड करती है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जाने वाला पेशेंट की बॉडी में। जैसे 1 ml है तो उसके लिए छोटी सी सिरिंज चाहिए, पतली वाली। 2 ml है, 5 ml, 10 ml, 20 ml, तो फिर ज़्यादा हो चाहिए। अमाउंट बड़ा होता जाएगा तो फिर अपनी जो साइज़ है वो भी बढ़ती जाएगी। अमाउंट ऑफ मेडिकेशन को यूजुअली क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी में और मिलीमीटर में ml में मेज़र किया जाएगा। तो कितने ml की है या कितने सीसी की है, सिरिंज का ये डायमीटर होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर वो भी किसी का मेज़रमेंट करने का एक मात्रक है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी जैसे ml होता है, लीटर होता है, इसी टाइप से वो भी। स्मॉलर साइज़ की सिरिंजेस कॉमनली यूज़ करी जाएंगी इसके लिए ड्रमल के लिए। मैंने बताया था ना, ड्रमल के लिए अंदर कम अमाउंट का मेडिकेशन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए ड्रमल में कौन सी, जो छोटे साइज़ वाली हैं। एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए यूज़ करी जाएंगी, दोनों के लिए छोटी सिरिंजेस का यूज़ किया जाएगा। सिरिंजेस कॉमनली पॉलीमर की बनी होती हैं। पॉलीमर एक टाइप का प्लास्टिक मटेरियल मान लो, पॉलीमर की बनी होती हैं, जो कि थोड़ा रफ एंड टफ होता है, मतलब इजीली ब्रेकेबल नहीं होता वो। डिस्पोजेबल होगी भाई सिरिंज, एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देंगे ताकि इन्फेक्शन को क्या कर सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसको बार बार यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आप डायग्राम देखो अभी। तो ये वाली जो नीडल है वो सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल के लिए है, बीच वाला आप वेनस के लिए, और ये मस्कुलर के लिए। तो अमाउंट ऑफ ये इसका ध्यान रखना, जो पतली वाली छोटी वाली होगी वो आपकी किसके लिए होगी, ड्रमिस और सबक्यूटेनियस के लिए होगी। अब नीडल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिरिंज का तो करके आगे अपन कि अमाउंट ऑफ उसके ऊपर डिपेंड करता है। नीडल का कैसे करेंगे, नीडल को सिरिंज से अटैच किया जाएगा, सीधी बात है भाई। नीडल की साफ्ट डिफरेंट लेंथ में आती है, जो साफ्ट होती है वो अलग अलग लंबाई में आती है, जो इंचेस में मेज़र करी जाएगी। नीडल की थिकनेस को गेज में मेज़र किया जाएगा। तो लेंथ तो हो जाएगी, देखो ये जो है ये अपनी नीडल है, और यहाँ से ये होती है ऐसे पेनी, आगे से जाके ऐसे तिरछी होती है, मतलब इस टाइप की होती है, ऐसी नीडल होती ना। तो अपनी जो लेंथ है, ये लेंथ, इसको तो अपन इंचेज में नाप रहे हैं, और ये जो इसका डायामीटर है, ये वाला पार्ट है ना, ये इसका डायामीटर होता है, ये वाला। तो ये डायमीटर गेज में मापते हैं अपन। 22 गेज की नीडल है ना, 21 गेज की, 18 गेज की नीडल है। तो जितना डायमीटर कम, ये कम अमाउंट ये होगा अपना 18 गेज होगा, संख्या जैसे कम है 18 गेज है तो उसका डायमीटर है वो ज़्यादा होगा, ऐसा सीन होता है। ठीक है। नीडल की लेंथ पेशेंट की साइज़ पर भी डिपेंड करेगी कि पेशेंट किस हिसाब का, बड़ा छोटा बेबी, इस हिसाब से। और इसके अलावा इंसर्शन साइड भी कहाँ लगा रहे हो आप, नीडल को कहाँ डालने वाले हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो साइड पे डिपेंड करती है और इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ पेशेंट की साइज़ के ऊपर। गेज जो है वो नीडल का डायमीटर होता है। गेज नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो नीडल की साइज़ स्मॉलर होती जाएगी। अब देखो गेज नंबर बढ़ रहा है तो जो नीडल की साइज़ है वो छोटी होती जाएगी। जैसे ये वाली नीडल है, एक सेकंड, ये वाली नीडल है छोटी वाली साइज़, इसका जो गेज है वो बढ़ा हुआ है। ये बड़ी वाली नीडल है तो ये इस टाइप से होगा, समझ रहे हो आप। तो मैंने आपको क्या बोला था, अच्छा गेज नंबर बढ़ेगा तो मैंने ऐसे बोल दिया था कि आपको डायमीटर कम होगा शायद, पर वो ऐसे होगा गेज नंबर बढ़ेगा तो डायमीटर भी बढ़ेगा, क्योंकि साइज़ छोटी होगी ना उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, और जो ये होगी ना इसका डायमीटर कम होगा लंबी वाली का। तो गेज नंबर बढ़ेगा तो डायमीटर हाँ डायमीटर भी बढ़ेगा, दोनों प्रोपोर्शनल है। नीडल की साइज़ छोटी हो जाएगी बस। नीडल की टिप बीवेल होती है। बीवेल का मतलब मैंने अभी बताया था ना, ऐसे कोना आगे से ऐसा होता है बीवेल, एक एंगल सा दिया रहता है इसको, एक एंगल डालने के लिए, तो इसको बीवेल बोलते हैं। तो बीवेल होता है जो ईजियर पासेस प्रोवाइड करेगी टिश्यू में, है ना, ईजिली पासेस प्रोवाइड करता है टिश्यू के अंदर के लिए, तो मतलब टिश्यू स्किन के अंदर आराम से चली जाए। कॉमनली नीडल लेंथ है वो 3 से 8 इंच, यानी 3 से हाफ इंच होती है, 3 से 3.5 बोलते हैं इसको। देखो 3/8 से और 3/1/2 इस टाइप से। कॉमनली नीडल का गेज है वो 26 से लेके 21 गेज तक होता है। 18 गेज की भी होती है वैसे, बेबी वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। देखो 26 गेज का है 3/8, 26 गेज का 1/3, 25 गेज का 5/8 और 23 गेज का 1/2, 21 गेज का है 1.5।
ये तो इस टाइप से होती है नीडल। तो नॉर्मली आपको बेसिकली इतना ही लिखना है कि नीडल का गेज होता है और ये साइज़ वगैरह है, लेंथ वगैरह इसको ऐसे करते हैं, ये लिख देना। ज़्यादा इसके डायग्राम वगैरह उलझ मत जाना, अगर डायग्राम बनाओ तो भी गेज लिख देना, क्योंकि आगे वाला याद नहीं रहेगा 3/8 वाला ये जो है। अब अपन एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं भाई क्या सीन होता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में क्या होता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को स्किन की डर्मिस में डिलीवर किया जाएगा, सीधी बात है भाई। इंट्राडर्मल में स्मॉल साइज वाली सिरिंज एंड फाइन गेज डायमीटर का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ से कन्फ्यूजन वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इसने बोला कि गेज भी फाइन है, फाइन का मतलब पतला गेज है, और लेंथ भी लेंथ है जो है कितनी छोटी लेंथ है, स्मॉल साइज़ वाली नीडल का यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल साइज वाली सिरिंज का यूज़ कर रहे हैं, और फाइन गेज डायमीटर वाली का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये सिरिंज की बात करा ना कि नीडल की। देखो अब समझना इस चीज़ को, ये सिरिंज की बात करा। ये बोल रहा है कि जो सिरिंज होगी वो एक तो पतली होगी, ठीक है, उसका डायमीटर कम होगा, फाइन गेज, उसका डायमीटर फाइन है मतलब पतला है, और वो छोटी साइज़ में होगी, इतनी ही साइज़ में होगी, जैसे ये 5 ml या 2 ml की है, तो इस हिसाब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन गेज डायमीटर और स्मॉल साइज होगी। 1 ml एंड लेंथ एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल अपने को ज़्यादा याद नहीं करा। बिकॉज स्मॉल अमाउंट में ड्रग है वो रिक्वायर्ड होगा। क्यों यूज़ करते हैं छोटी सिरिंज, क्योंकि अमाउंट भी कम ही चाहिए अपने को ड्रमिस में। दीज इंजेक्शन को डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए दिया जाएगा। डायग्नोस्टिक मतलब कोई टेस्ट वगैरह करना है किसी पेशेंट के ऊपर, तो उस पर्पज़ के लिए दिया जाता था कि ड्रग एंड मेडिकेशन की सेंसिटिविटी एंड एलर्जी फाइंड आउट करी जा सकें। तो क्यों देते हैं ये, ताकि ड्रग से कोई अगर एलर्जी होगी उसको देख लेंगे, है ना, या फिर सेंसिटिविटी कैसी है उस ड्रग से, वैक्सीन से, तो वो भी अपन चेक कर लेंगे। इसलिए छोटा साइज, छोटा अमाउंट यूज़ करेंगे, वॉल्यूम कम रहेगा बिल्कुल। इंट्राडर्मल इंजेक्शन में नीडल को जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस में इंसर्ट किया जाएगा, यानी एपिडर्मिस जो ऊपर की लेयर होती है ना स्किन की, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जाके उसको अपन क्या करते हैं, इंसर्ट कर देंगे। और बीवेलअप का जो होता है डिग्री एंगल वो होगा 5 से 10 डिग्री। तो ये एंगल अपने को ध्यान रखना है कितना होता है, 5 से 10 डिग्री होता है। ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन में नीडल को जस्ट बिलो एपिडर्मिस के किया जाता है, और एंगल कितना से दिया जाता है, 5 से 10 डिग्री। तो इंट्राडर्मल के अंदर 5 से 10 डिग्री। मोस्ट कॉमनली साइट फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन कौन सी साइट होती है भाई, फोर आर्म की इनर सरफेस। अपना जो हाथ है, ये हाथ है अपना, ठीक है, ये हाथ है, ये आर्म होगी अपनी, ये फोर आर्म, तो यहाँ पे दिया जाता है मोस्ट कॉमनली जो इंट्राडर्मल वाला होता है, इस जगह पे, है ना, इनर सरफेस के ऊपर। तो ये आप देखो इसका डायग्राम, स्किन का डायग्राम देखो जब यहाँ पे, ये देखो, ये जो है वो एपिडर्मिस की लेयर थी, ऊपर सब पेज से ऊपर, ये देखो एपिडर्मिस लिखा हुआ, उसके जस्ट नीचे अपन ने डाल दिया, कितने एंगल से, 5 से 10। ठीक है जी, ये डर्मिस लेयर है, उसके अंदर डाला है, ये फैट वाली लेयर है सबक्यूटेनियस, और नीचे मसल वाली लेयर आ गई। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई यहाँ मैंने बनाया है ना, कैसे डर्मिस वाली समझाया डर्मिस लेयर को, और कैसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन को समझाया। फिर आता सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को फैट लेयर, हाँ बताया था ना मैंने, डर्मिस के नीचे वाली लेयर फैट लेयर होती है, उसमें डायरेक्टली डिलीवर किया जाएगा, जो स्किन के अंडरनीथ होगी। सबक्यूटेनियस टिश्यू डर्मिस एंड मसल के बिटवीन प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ होते हैं भाई, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होते हैं वो डर्मिस वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, एंड मसल के बीच में। ये देखो यहाँ से समझो कहाँ है सबक्यूटेनियस, यहाँ से ये रहा सबक्यूटेनियस, तो कहाँ है ये लेयर कहाँ है, मसल के बीच में, और ये डर्मिस लेयर है इसके बीच में, ये वाली इसकी है ना, तो इसके बीच में प्रेजेंट होती है सबक्यूटेनियस अपन ने। ठीक है जी, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में शॉर्ट लेंथ होती है, सेम वही बात है, क्योंकि अमाउंट कम होता है। नीडल एंड स्मॉल साइज का सिरिंज यूज़ किया जाएगा, बिकॉज स्मॉल अमाउंट में ड्रग चाहिए होता है, इसलिए। इंजेक्शन को बॉडी में 45 से 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाएगा। कितने एंगल पे भाई, 45 से 90 डिग्री। ध्यान रखना सबक्यूटेनियस के अंदर एंगल है बहुत ज़्यादा होता है, 45 से 90 डिग्री तक चला जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए कॉमन साइट कहाँ पे है, एब्डोमेन, अपर आर्म एंड फ्रंट ऑफ थाई। थाई के फ्रंट में सीधा लगाया जाता है एकदम, यूँ मान लो आप, तो ये यहाँ लगाया जाता है। एब्डोमेन के अंदर आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो अपना इंसुलिन वाला होता है ना, जो एब्डोमेन में लगता है, उस टाइप की इंजेक्शन। ठीक है जी, अपर आर्म के अंदर और फ्रंट ऑफ थाई, थाई के ऊपरी भाग में लगाया जाता है। मोस्ट कॉमनली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में दी जाने वाली मेडिकेशन इंसुलिन, देखो इंसुलिन लिखा हुआ है, ब्लड थिनर, हिपेरिन जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लड का क्लोटिंग हो रही, गाढ़ा खून हो, उसको पतला करने के लिए ब्लड थिनर हिपेरिन दिया जाता है। वो कहाँ दिया जाता है, सबक्यूटेनियस में दिया जाता है जी। ठीक है जी, अब डायग्राम आप देख लो सबक्यूटेनियस का कैसा है। तो 45 एंगल के ऊपर लगा रहा है सबक्यूटेनियस, किसके अंदर, सबक्यूटेनियस के अंदर। ये डर्मिस वाली लेयर थी, ये एपिडर्मिस थी सबसे ऊपर, और उसके बाद में नीचे मसल है, तो सबक्यूटेनियस बीच में आ गई, तो उसके अंदर अपने को लगाना है।
फिर आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। क्या होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भाई? डायरेक्टली मसल के अंदर डाला जाता है, डिलीवर किया जाता है। इनके लिए 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। 5 से 10 देख लिया अपन ने, 45 से 90 देख लिया, 90 देख रहे हैं डायरेक्ट अब, है ना, इंट्रामस्कुलर के अंदर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए 2 से 3 सीसी सिरिंज विद नीडल गेज कितना 22 से 24 का यूज़ किया जाएगा। नीडल लेंथ है वो 1 से 2 इंच होगी, तो नीडल की लेंथ भी बताइए। ये आप लिख सकते हैं, अगर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। 2 से 3 सीसी सिरिंज का यूज़ कर रहे हैं और गेज कितना है 22 से 24 गेज का डायमीटर है उसका, ठीक है जी। लेंथ कितनी है नीडल की? 1 से 2 इंचेस। इसके लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी होगी भाई? ये मोस्टली कहाँ लगता है? अपने बट के ऊपर लगता है। जो कौन सी मसल होती है? अपनी ग्लूटियल मसल होती है, वहाँ पे लगता है। तो अपर आर्म की डेल्टोइड मसल जो मोस्ट कॉमनली है वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीन लगाई जाती है मसल के अंदर। तो अपर आर्म की कौन सी? डेल्टोइड मसल है। थाई की मसल है वास्टस लेटरलिस मसल। हिप की वेंट्रोग्लूटियल मसल, वेंट्रोग्लूटियल, और डोर्सलिस ग्लूटियस मसल जो बटॉक्स की हैं, बटॉक्स के ऊपर लगाया जाता है, वो यहाँ लगाया जाता है डोर्सल ग्लूटियल मसल के ऊपर। और हिप के अंदर वेंट्रोग्लूटियल मसल के ऊपर लगाया जाता है। थाई में वास्टस लेटरलिस मसल के ऊपर। ये 3-4 टाइप आपको याद रखना। तो आप डायरेक्टली भी देखते हैं थाई पे ऊपर, हिप के ऊपर और बटॉक्स के ऊपर लगाया जाता है, अपर आर्म के लगाया जाता है, अगर आपको मसल याद नहीं रहती तो। बाकी मसल लिखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से तो पता चलना ना अपने को भाई कौन सी मस्कुलर लगाया आपने एक्चुअल में। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फास्टर एब्जॉर्ब होते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। क्यों भाई? क्योंकि ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है। ये देखो, बेटर ब्लड सप्लाई होती है। किससे जल्दी होते हैं? इंट्राडर्म और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है जी। अब अपन देखें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन प्रोसीजर कैसे करते हैं भाई। प्रोसीजर कैसे करना, कैसे लगाना, एक टाइप से बात ये। ड्रग की एक्सपायरी डेट चेक करनी है भाई, ड्रग एक्सपायर तो नहीं हो चुका है। एंड मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, उसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे, है ना, और एक्सपायरी डेट चेक कर लेंगे। पेशेंट को प्रोसीजर समझा देंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे ऐसे मैं लगाने वाला हूँ। पेशेंट को टेबल पर सीटिंग डाउन और लेइंग डाउन कंडीशन के अंदर पोजीशन करना है। इंसर्शन साइट से क्लॉथ को रिमूव करना है। तो पेशेंट को टेबल के ऊपर क्या करना है? बिठा देना है या फिर लेटा देना है। देन फिर उस कंडीशन में पोजीशन करके इंसर्शन साइट से क्लॉथ को रिमूव करेंगे, कपड़े हटाएंगे फिर वहाँ से।